हेलो नर्सेस, तो कैसे हैं आप सभी। आज बात करते हैं इमरजेंसी इंजेक्शन एनटीजी के बारे में, नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। एनटीजी एक वेजोडाइलेटर मेडिसिन है जो वेन और आर्टरी को रिलैक्स करता है, हार्ट के वर्कलोड को कम करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बात करते हैं। एक्यूट अंजाइना, चेस्ट पेन। दूसरा है इसका एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी कि एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 200 के आसपास जब चल रहा होता है तो उसको कम करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। चौथी कंडीशन है एक्यूट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा। सीसीएफ की स्थिति में और पल्मोनरी एडिमा की स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। पांचवी कंडीशन है पेरी ऑपरेटिव बीपी कंट्रोल, यानी कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद में जब बीपी बढ़ रहा होता है पेशेंट का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसके डोज की। स्टार्ट करेंगे 5 से 10 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अगर फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो हर 10 से 15 मिनट में इसको 5 से 10 माइक्रोग्राम के हिसाब से बढ़ाएंगे, और अगर कम होता है तो 5 से 10 माइक्रोग्राम के हिसाब से कम करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। रेंज इसका रहता है 5 से लेके 200 माइक्रोग्राम पर मिनट तक का, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं इसकी। इस इंजेक्शन की वजह से पेशेंट को हार्ट हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन है, लगभग देखा जाता है। हाइपोटेंशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, धड़कन बढ़ सकती है और फ्लैशिंग हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की इसकी बात करें तो सीवियर हाइपोटेंशन अगर किसी को है, पेशेंट का बीपी अगर बहुत कम है, तो उसमें इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। राइट वेंट्रिकुलर एमआई है तो उसमें इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आईसीपी किसका बढ़ा हुआ है, अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है आफ्टर आरटीए या अदरवाइज किसी और कंडीशन के हिसाब से अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो उसमें इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। बात करते हैं नर्सिंग पॉइंट्स की। इस इंजेक्शन के चलते दौरान नर्सेस के क्या रोल रहेंगे अपन बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली बीपी और हार्ट रेट मॉनिटर करनी है पेशेंट की, ठीक है। हमेशा सिरिंज पंप का प्रयोग करना है इस इंजेक्शन के लिए, ठीक है। टाइट्रेट ग्रेजुअली करना है, एकदम से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे कम करना है, बिकॉज रिबाउंड अंजाइना हो सकता है, वापस से चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। और पेशेंट को ये बताना है कि इसमें हेडेक होना मोस्ट कॉमन है, तो आप ज्यादा घबराए नहीं, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे है तो फॉलो करें। थैंक यू।